सकती है, क्योंकि 3 दिन में कोई आराम इतनी जल्दी कर नहीं सकता जितनी जल्दी मम्मी हो गई। क्योंकि पैरालिसिस होने के बाद कोई इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा जितनी जल्दी मेरी मम्मी हो गई। निर्मला जी हाथ उठाओ, आप दोनों दोनों उठाओ। कौन सा हाथ काम नहीं कर रहा था आपका? ये नहीं काम कर रहा था। और पैर कौन सा नहीं कर रहा था यही। आपका? आ जाओ, घूम के जाओ, हाथ नीचे करो आप, घूम के जाओ। अब काम कर रहा है आप। मात्र 3 दिन में ऐसी बीमारी को मौत दी जो बीमारी कभी नहीं ठीक होती, जिसका नाम है पैरालाइज लकवा। ऐसी ये एकमात्र ऐसी बीमारी है, अगर इसका समय से उपचार मिल जाता है तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। अगर इसका समय से नहीं उपचार मिलता है तो बीमारी ये कभी ठीक नहीं होती है। और आप अगर आपके पास पेशेंट हो तो आप देख भी पा रहे होगे, अगर ऐसी बीमारी के पेशेंट आपके घर में हैं या आपके आसपास है, ये बीमारी ऐसी है कि अगर समय से जिस बीमारी का ट्रीटमेंट मिलता है तो ठीक हो जाती है, वरना नहीं मिलती है। नमस्कार, मैं आपके साथ वेद ऋतिक कश्यप, और आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाने वाले हैं जिन्होंने पैरालाइज लकवे जैसी बीमारी को मात्र 3 दिन में हराया है। और इनको 10 दिन से दिक्कत हो रही थी, और इनका जानते हैं कि हमारे पास कैसे आए थे और ये कहाँ से रहने वाले हैं, और इतनी जल्दी पेशेंट में रिकवरी क्यों हुई, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। चलिए आप इनसे मिलाते हैं। निर्मला जी, आप कहाँ से आए हो ये बताओ? मैं बड़ोस से आई हूँ। बड़ौदा से आए हो आप? हाँ जी। तो निर्मला जी ये बताओ, आपको क्या समस्या हुई थी? ये पैरालिसिस हो गया था, लकवा जिसे कहते हैं सब लोग। अच्छा, लकवा जिसको बोलते हैं वो हाँ आपको जी। पैरालाइज हो गया हाँ था। जी। निर्मला, ये आपको कितने दिन पहले हुआ था? आज से आज से 20 दिन पहले हुआ था डॉक्टर साहब। आज से 20 दिन पहले आपको पैरालाइज की दिक्कत आ गई थी। हाँ जी। तो जब आपको 20 दिन पहले दिक्कत आई थी तो आप हमारे पास बीमारी होने के कितने दिन बाद आए थे? 10 दिन बाद आए थे जी। 10 दिन के बाद आए थे। हाँ जी। जब आप 10 दिन के बाद आए तो 10 दिन पहले भी आपने कैसे ट्रीटमेंट कराया होगा? हाँ जी, सहारनपुर से करवाया था। सहारनपुर से कराया था हाँ आपने। जी। तो निर्मली, जब आपने वहां पे सहारनपुर से 10 दिन ट्रीटमेंट कराया तो आपको वहां से कोई आराम था या नहीं था? नहीं जी, कुछ नहीं आराम नहीं मिला कुछ वहाँ। नहीं आराम नहीं था। जी। तो निर्मल जी, आपको ये बीमारी कैसे आई थी? उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? हम उस टाइम आग सेक रहे थे जी। हाथ सेक हाँ, रहे थे, हाथ से, आग? हाँ जी, हाथ अच्छा। सेक रहे थे जी। अच्छा, फिर? हाँ। अब वही पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरा हाथ पैर भी टेढ़ा हो गया था। मुंह भी पीछे को हो गया था, मतलब मुंह घूम भी गया टेढ़ा था, हो गया था, टेढ़ा हाथ हो गया पैर में था। दिक्कत हो हाँ गई जी, थी। दोनों। तो उस टाइम पे आपका, जब आप डॉक्टर के पास गए तो आपका बीपी कितना था? मुझे नहीं पता है जी, देखो बीपी की तो। आपको नहीं पता? उस नहीं टाइम पे जी। आपको कुछ होश नहीं था? नहीं जी, मुझे होश नहीं था जी। तो आज फिर आप बीमारी के होने के बाद हमारे पास कितने दिन के बाद आए थे? 10 दिन के बाद आए जी। 10 दिन के बाद हाँ आए थे। जी। तो 10 10 दिन दिन के बाद। बाद जब आप हमारे पास आए थे हम्म। तो आप पहले दिन संडे को आए थे हमारे पास? हाँ जी, संडे को आए थे जी आपके संडे को आए पास। थे हाँ आप? जी। तो निर्मल, जब आप हमारे पास आए थे तो आपके मन में क्या विचार हो रहे थे जब आप हमारे पहली बार हमारे पास आए? उस दिन फिर हमको सहारनपुर जाना था जी, संडे को डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर बुलाया के गया पास था। जाना था, हाँ अच्छा। जी। तो हम एक हमारे भतीजा आया था, वो कहने लगा बुआ जी आप बड़के में चल जाओ, बड़के में डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। ले वहाँ वहाँ तुरंत तो विश्वास के साथ जाओ, विश्वास करोगी तो ठीक हो जाओगी। अच्छा, मतलब कि आपको कोई सहारनपुर कोई डॉक्टर है हाँ जी। तो आपको उनके पास जाना था 10 दिन के बाद। हाँ जी। लेकिन उस दिन ही आपको आपका भतीजा नहीं मिल जी। गया, आपको हाँ। उसने हमारे बारे हाँ में जी। बता दिया। अब मेरे भी मन भी नहीं मान रहा था कि मैं सहारनपुर जाऊँ, क्योंकि मैं ठीक ही नहीं हो रही थी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, नहीं हो रहे थे? हाँ जी, मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर इसके पापा से मैंने कहा, बच्चों के पापा से, कि मुझे बढ़ के ही ले चलो। अच्छा, बढ़ के ही ले चलो हाँ, बढ़ आपको? के ले चलो, मैं बढ़ के से ठीक हो जाऊंगी, अगर अच्छा। विश्वास करूंगी तो मैं बढ़ के बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, तो निर्मल, जब आप हमारे पास आए थे तो आपने हमसे क्या क्या क्वेश्चन करे थे, आप वो बताओ आज हमें। मैं उस दिन आप लोग से पूछी थी, मैं डॉक्टर साहब मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगी, अच्छा। आप लोग बताओ। अच्छा, फिर हमने क्या बताया? आप लोग ने कहने लगा कि बहुत जल्दी आप ठीक होने वाली हैं, आप अच्छा, ठीक हो जाओगी, दवाई खाओ या हमारी तेल लगाओ, आप बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे, चिंता बिल्कुल मत मानो। चिंता मत करो। तो जैसे आप हमारे पास, हमने आपको 3 दिन के बाद हमने आपको ऐसे ही बुला लिया था कि निर्मला जी आप हमारे हाँ, पास आ जाना, बस चेक कराने के लिए बस आ जाना, चेक 3 दिन कराने के लिए चेक। आ जाना, क्योंकि आप हाँ जी। हमारे पास सही थे। हमने बोला कि आप हाँ। हमारे पास चेक कराने के हाँ लिए आ जी। जाना, हाँ लेकिन जी। जब आप उस दिन आए तो आपका उस दिन का रिएक्शन क्या था? मैं उस दिन बिल्कुल अपने घर से मैं चलती फिरती हंसती आई हॉस्पिटल, बिल्कुल हंस रही थी। मैं आप लोग के दिखाई, आप लोग देख के भी हंसने लगे मुझे कि आप अच्छा, लोग के क्या हो गया आपको। एकदम से ठीक हो गए एकदम 3 दिन के एकदम अंदर? से मैं 3 दिन के अंदर एकदम से ठीक हो के आई हॉस्पिटल में। आप लोग देख के मुझे हंसने लगे, मैं भी सबको देख के हंस रही थी। कई दिन जो पहले दिन मुझे, पहले दूसरे ही दिन में चलना फिरना में बिल्कुल बिल्कुल होने लगा था मुझे, मैं अच्छा, जैसे आप बिल्कुल। हमारे पास आए थे तो हमने आपको दवाई दी थी, हाँ तो जी। आपको यहाँ से जाने के बाद कितनी देर आराम लगना शुरू हो गया था वो बताओ आप? मैं जब जब यहाँ से गई
तो आप लोग मतलब शाम के टाइम मैं गई यहाँ से अच्छा। शाम के टाइम गई, मैं दूसरे ही दिन आराम लगना शुरू हो गया था। आराम लगना शुरू हो हाँ गया था, जी, तो आपको 3 दिन के बाद पूरा ही आराम लग पूरा गया? ही आराम हो गया था मेरे पैर। यहाँ यहाँ तो मैं आई तो मेरे पैर भी टिक नहीं रहा था धरती पर। घिसर रहा था, हाँ तो घिसर रहा था जी। हाँ जैसे जी। आप वीडियो में देख भी रहे होगे, हाँ पहले जी। दिन की कंडीशन थी जब हमारे पास ये पहली बार आए थे। तो निर्मला जी आप ये बताओ, 3 दिन के बाद जब हमारे पास चल के आए थे आप, तो हमने आपको इसमें कोई इंग्लिश दवाई तो नहीं दी थी? नहीं जी, इंग्लिश दवाई कोई नहीं। आयुर्वेदिक दवाई हाँ थी? जी, आयुर्वेदिक तेल है, दवाई है बस। दवाई थी। हाँ जी। तो निर्मला जी ये बताओ, जैसे आप हमारे पास 3 दिन में ठीक हुए हो, तो आपका कौन सा आधुनिक पे काम कर रहा था? यहाँ पे याद रखो आप। ये यहाँ था जी, अरे पैर था। अच्छा, ये पैर था, हाँ ये जी। जैसे आपके हाँ हाथ काम कर रहा था, ये हाथ आपका उठ रहा था? हाँ, अब तो उठ रहा नहीं, नहीं उठ उस रहा था दिन उस जब दिन। पहले दिन आए नहीं थे, जी, नहीं नहीं उठ रहा था। है ना, हाथ की हाँ, उंगली काम कर रही थी? नहीं कुछ नहीं काम कर रही कुछ थी भी जी। काम नहीं कर नहीं रही थी कुछ आपकी? नहीं, तो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। पैर भी काम नहीं कर रहा नहीं था? जी, तो पैर तीन भी दिन नहीं। में आपको कितने % आराम लग गया था, ये बताओ? 3 दिन में मुझे बिल्कुल 90% आराम लग गया था। 90% आराम लग हाँ गया जी। था? तो आज आपको कोई दिक्कत है? नहीं जी, कुछ नहीं, मैं 100% बिल्कुल मैं ठीक हूँ। 100% ठीक हो हाँ आप? जी। तो निर्मल जी बताओ, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे अपने, जैसे आप ठीक हो हमारे पास से? मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारे भाई बहन हैं, जो माता पिता जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, और ऐसी बीमारी अगर जिससे हो जा, परेशान है ज़्यादा, कहीं भटके ना, वो आपके पास आए। मैं तो यही कहूँगी कि इनके पास है, डॉक्टर साहब के पास है, बिल्कुल विश्वास के साथ आइए और बिल्कुल आप ठीक होकर यहाँ से जाएंगे। तो निर्मला जी ये बताओ, आप रहने वाले तो बड़ौद के हो, वैसे जो आपके हस्बैंड है वे क्या करते हैं यहाँ पे? आप रहने वाले कहाँ के हो, ये बताओ हम प्रॉपर। रहने वाले तो आजमगढ़ के, हस्बैंड हमारे यहाँ बड़ौत में टीचर हैं जी। गवर्नमेंट टीचर है आपके हाँ जी, हस्बैंड? गवर्नमेंट टीचर हैं जी। अच्छा, ये बड़ौद में आप कौन सी जगह रहते हो? बड़ौत में यहाँ रहते हैं हम, बड़ौली रोड पे। बडोली? हाँ, रविदास छात्रावास। कहाँ पे? रविदास छात्रावास बडोली रोड। रवि छात्र? हाँ, रविदास रविदास छात्रावास के पास। बड़ौद में रहते हो? हाँ जी, बड़ौत में अच्छा, रहते हैं। आजमगढ़ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आप? गाँव मऊ कौन सा है आपका? मऊ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जी। गाँव कौन सा है आपका? गांव का नाम किन्नूपुर है। किन्नूपुर में? हाँ जी। ये बताओ बेटा, जब आपकी मम्मी को पैरालाइज हुआ था, आप उस टाइम पे कहाँ थे? जी हम घर पे ही थे। मतलब उस दिन हमने सोचा कि सहारनपुर दिखाना चाहिए मम्मी को। एक अच्छे डॉक्टर है वहाँ के, जाने माने, मतलब उनका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि किसी डॉक्टर की बुराई करना अच्छी बात नहीं है, सब डॉक्टर अच्छे ही होते हैं वैसे। तो वहाँ पर गए, वहाँ पे कुछ बिल्कुल आराम नहीं लगा। तो एक भैया थे हमारे रिलेटिव में ही, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे पढ़ गए, एक डॉक्टर है इनके पास दिखाओ, आराम लग जाएगा। तो हम 10 दिन के बाद सहारनपुर ही जाना था वैसे, तो हम गए नहीं, सोचा कि आप बढ़ गए दिखाएंगे क्योंकि आराम तो लग नहीं रहा है। तो हम आपके पास आए, पहले दिन मम्मी को दवाई वही दी, आपने लगाया, वो तेल दिया आप लगाने के लिए। तो जैसे हम यहाँ से गए, बिल्कुल घर जाते ही आराम लग गया, पैर उठने लगा, हल्का फुल्का चलने लगी, हाथ भी उठने लगा उनका। मतलब 10 में से 80-90% आराम लग गया था मम्मी 3 दिन के को। अंदर 3 ही? दिन, फिर आपने बोला 3 दिन के बाद आना है, तो फिर 3 दिन के बाद आए, फिर मम्मी चल के भी आई, हाथ वाथ सब काम वाम करने लगी, और यहाँ पे हम बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो जैसे आप 3 दिन के बाद हमारे पास बेटा आए थे अपनी मम्मी को लेके, आपकी मम्मी के हाथ पैर कौन कौन से नहीं काम कर रहे थे? जी पूरी लेफ्ट बॉडी पैरालिसिस हो गई थी, मतलब हाथ काम नहीं कर रहा था, लेफ्ट वाला पैर काम नहीं कर रहा था। अच्छा, हम्म। तो बेटा आप बड़ौत में कौन सी जगह से हो, आप वो बताओ एक बार अपना प्रॉपर एड्रेस। हम बड़ौत में है, रविदास हॉस्टल, बडोली रोड से। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? देवमुनि। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ पे टीचर हैं? खामपुर लुहारी में गवर्नमेंट टीचर हैं। खामपुर लुहारी में? जी। तो आज आपकी मम्मी बिल्कुल 100% ओके हैं? जी। तो जैसे आप हमारे पास आए हो, आप देखो चैनल के माध्यम से काफी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो काफी लोगों को लगता है कि भाई ये फ्रॉड ऐसा कुछ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप अपने ऊपर ट्राई करके देखेंगे, मैंने अपनी मम्मी को खुद देखा है कि आओ आप यहाँ पे, बिल्कुल मतलब एक तौर से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। बिल्कुल देखिए, मम्मी को मान लो मम्मी को नहीं ठीक हुआ तो बिल्कुल ठीक हो गई ना यहाँ पे आने के लिए बार, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओगे, पता चलेगा जब तो कुछ दवाई इनकी असर करती है, ज़्यादा ही असर करती है। क्योंकि 3 दिन में कोई आराम इतनी जल्दी कर नहीं सकता जितनी जल्दी मम्मी हो गई, क्योंकि पैरालिसिस होने के बाद कोई इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा जितनी जल्दी मेरी मम्मी हो गई। आपने सुन ही लिया होगा, देखो ये हमारे पास होने के तुरंत बाद आ गए थे, 10 दिन के बाद आ गए थे, इतनी जल्दी ठीक हो गए। डॉक्टरों को तो ये भी नहीं पता होता कि पेशेंट कब कितने जल्दी रिकवरी कर जाएगा। हमारा जब हमारे पास आए थे तो इनके काफी मन में डाउट था कि डॉक्टर साहब आप कब ठीक हो जाओ, डॉक्टर साहब मैं कब ठीक होंगी, मेरे लड़के की शादी है। तो हमें देखो, हम डॉक्टरों का काम होता है दवाई देने का, हमने इनको दवाई दी, बोला अम्मा जी आप ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी आपको आराम लग जाएगा। लेकिन जब जिस दिन ये इनको पैरालाइज हुआ था और ये हमारे पास आए थे 10 दिन के बाद, और होने के फिर आप इनको हमने दवाई दी थी, 3 दिन के बाद आए, तो ये हमें बोलने लगे डॉक्टर साहब हम तो ठीक हो गए। ऐसा नहीं कुछ रिएक्शन था, जब हम भी देख तो सारे इतने खुश हुए, क्योंकि ये मात्र ऐसी बीमारी है पैरालाइज की, अगर इसका समय से उपचार मिल जाता है तो ये ठीक हो जाती है।
नहीं तो ये कभी नहीं ठीक होने वाली ना बीमारी है। अगर देखो आपको पैरालिसिस संबंधित बीमारी होती है तो ज़्यादा विलम्ब ना करें, इस बीमारी में आकर विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो को हर आदमी के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता आपके वजह से किसी आदमी का भला हो सके।